आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 25 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे रशिया की खौफनाक वार्निंग, न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया। रशिया ने लेजर रोबोट बनाया, कई किलोमीटर दूर से ही बॉम्ब को पिघलाने की सलाहियत। ईरान का बड़ा कदम, IAEA से ताउन रोका, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, इसराइल में बेचैनी। सऊदी अरब ने कहा ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। ईरान बोला शुक्रिया भाई। ईरान में फांसी का दौर हुआ तेज, मोसाद के 3 जासूसों को दी सजाए मौत। क्या डोनाल्ड ट्रंप का दावा है झूठा? यूएस इंटेलिजेंस बोली ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अब भी सलामत। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को बताया बकवास। और रशिया ने यूएन में की अमेरिका इसराइल को बेनकाब करने की कोशिश, कहा ईरान पर हमला झूठी साजिश थी। चलिए करते हैं शो की शुरुआत। कयामत की घड़ी करीब आती जा रही है, रूस उसे पीछे खींचने में लगा है। ये बयान आया है रूस की तरफ से। रूस ने एक बार फिर दुनिया में एटमी जंग होने का खतरा जताया है। यह अंदेशा बेहद खतरनाक है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां एटमी जंग का खतरा सबसे बड़ा मसला बन गया है। याद रखिएगा कि रूस बेवजह कोई अंदेशा नहीं जताता है, यानी वो कुछ ऐसा भाप रहा है जो अभी भी आम लोगों की सोच से दूर है। लावरोव ने तुर्कमेनिस्तान की वजारत खारजा और उसके इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टीट्यूट में तलबा को खिताब करते हुए जो कहा वो बेहद सीरियस है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सिक्योरिटी आज सबसे अहम सवाल है, आज सबसे अहम मसला है। और क़यामत की घड़ी यानी डूम्स डे क्लॉक लगातार आधी रात की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम इस मंजर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रूस पूरी तरह इस कोशिश में शामिल है कि कोई एटमी तबाही ना हो। इस बयान के पीछे बहुत सी वजहें बताई जा रही हैं, सिर्फ एक वजह नहीं है। इस बयान के पीछे रूस और यूक्रेन की जंग है, ईरान इसराइल का तनाज़ा है और अमेरिका के हालिया हमलों का साया भी सब साफ नजर आता है। जहां पूरी दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और हर घड़ी अंधेरे के और करीब जाती महसूस हो रही है। ईरान और इसराइल का सीज़फायर हो गया, लेकिन कब तक के लिए कोई नहीं जानता। ये कब तक टिकेगा कोई नहीं जानता। क्या कोई और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तो है ही। रूस कुछ महसूस कर रहा है, तभी ऐसे बयान दे रहा है। अब रशिया की ही खबर ली है तो एक और प्योर खबर वहां से। रूस ने एक लेजर से लैस धमाके रोकने वाला रोबोट पेश किया है। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने एक ऐसा छोटा लेकिन खतरनाक रोबोट दुनिया के सामने पेश किया है जो माइंस और बमों को दूर से ही पिघला सकता है, यानी बारूदी सुरंगों और बम को दूर से पिघलाकर खत्म कर सकता है। इस नए रोबोट में लगा है एक पावरफुल लेजर सिस्टम जो किसी भी बम या माइन के अंदर मौजूद बारूद को पिघलाकर बेअसर कर देता है, वो भी बिना इंसानी जान को खतरे में डाले। क्योंकि ये सारा काम रोबोट करता है, वो भी उसी जगह से नहीं। रूस के इस रोबोट की खूबियां जान लीजिए। ये रोबोट जो है उसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, यानी कई किलोमीटर से दूर से बैठकर ये रोबोट कंट्रोल हो सकता है। यानी इसे कंट्रोल करने वाले को वहां मौके पर होना जरूरी नहीं। धमाका हो भी जाए तो क्या, ये बैटरी से चलता है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। किसी रोबोट के लिए ये स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 कैमरे लगे हैं जिनमें से एक इंफ्रारेड है, यानी अंधेरे में भी काम कर सकता है, रोशनी हो चाहे ना हो। इसकी लेजर बीम इतनी ताकतवर है कि बम की बॉडी तक को पिघला सकती है। रोस्टेक ने बताया है कि इस रोबोट की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अब ये मास प्रोडक्शन के लिए, यानी एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन के लिए तैयार है। इसे फ्रंट लाइन जैसे जंग का माहौल जो होता है, फ्रंट लाइन जैसे खतरनाक इलाकों में तैनात किया जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी को रूस की नई जंगी पॉलिसी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कम से कम इंसानी दखल और ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक कार्रवाई की तरफ रुख किया जा रहा है। याद रखिएगा, आज भले ही ये बात छोटी लगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि फ्यूचर वॉर रोबोट्स के ज़रिए ही लड़ी जाएगी। रोबोट्स ही उसे डिफेंड करेंगे। अब खबरें ईरान की। ईरान की पार्लियामेंट ने आज एक बहुत सख्त फैसला लिया है और बड़ा कदम है। इसे आखिर तक सुनिएगा इस खबर को। और ये ऐसा कदम है जिसने दुश्मनों को परेशानी में डाल दिया है, ईरान के दुश्मनों को। ईरान ने IAEA से अपना ताउन रोक दिया है। ईरानी पार्लियामेंट ने इसके लिए बिल मंजूर कर दिया है।
तेहरान में आज ईरानी पार्लियामेंट ने एक अहम कदम उठाते हुए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA उससे ताउन रोकने का बिल मंजूर कर दिया है। ये फैसला उस सियासी करारदाद के जवाब में लिया गया है जो ईरान के खिलाफ एजेंसी ने हाल ही में पास की थी। पार्लियामेंट के रुकन अली रज़ा सलीमी के मुताबिक ये बिल अब बाकायदा पास हो गया है और इसके तहत IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त तब तक नहीं मिलेगी जब तक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की सिक्योरिटी का जो मसला है, जो सवाल है, उसकी मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत नहीं दे दी जाती। इसका फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। बिल की वोटिंग से पहले पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने IAEA को सख्त लफ्ज़ों में निशाने पर लिया और कहा कि IAEA ने अमेरिका के हमलों की भी मजम्मत नहीं की, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल साख बेच दी है। इसीलिए अब ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन यानी AEOI, ये ईरान की है, इसने AEOI ने IAEA से हर ताउन सस्पेंड कर दिया है कि हम तुम्हें कोई जानकारी अब देने वाले नहीं है, ना हम तुम्हें अपनी यहाँ दावत देंगे आने की, ना तुम आ जाना, ना हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में क्या चल रहा है, किस लेवल तक चल रहा है। हम तुम्हें अपना यूरेनियम तो क्या चूरन भी नहीं दिखाएंगे जो खट्टा मीठा होता है। इसके बाद उन्होंने कालिबाफ ने इसराइल समेत अमेरिका को फिक्र में डाल देने वाला एक ऐलान किया कि ईरान का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम अब और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बढ़कर रहेगा। हम अब किसी झूठे वादे पर यकीन नहीं करेंगे, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और जवाब बेहद सख्त होगा। माना जा रहा है दोस्तों कि अब IAEA ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का मुआयना नहीं कर पाएगी और ईरान अपने न्यूक्लियर अड्डों पर बेझिझक फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू कर सकेगा। लेकिन इसराइल और अमेरिका की धमकियों और गिद्ध नज़रों के तले क्या ईरान के लिए ऐसा कर पाना आसान होगा? पता नहीं, आप बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। और बीच में कुछ लोग मुझे उर्दू पर दर्स देने आए थे। मैं यहाँ खबरें पेश करने आया हूँ, उर्दू के क्लासेस देने नहीं। तो उन लोगों से दरख्वास्त है, खबरें सुननी हो तो यहाँ मिलेंगी, उर्दू सीखनी हो तो उसके चैनल्स अलग होंगे। पता नहीं, अमन अपने अपनी जोन में लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए। मैं तो जितनी बोल रहा हूँ उतनी तो लोग सीखे भी नहीं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा बोलने की कि फ़रोग ज़्यादा हो उर्दू का। खैर, बढ़ते आगे। सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में वो शरीक नहीं होगा। ईरानी सदर को मोहम्मद बिन सलमान ने ये यकीन दिलाया कि हमारी सरजमीन या हमारी फ़िज़ा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। भाई बिरादर, हबीबी, यकीन मानो। तेहरान और रियाद के दरमियान एक अहम टेलीफोन कॉल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब किसी भी ऐसे फ़ौजी हमले के लिए जो ईरान को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए ना तो अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने देगा और ना ही अपने एयर स्पेस का यूज़ होने देगा। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत भी की और मजम्मत करते हुए कहा कि हमने न सिर्फ इस तजावुज़ की आलमी सतह पर मजम्मत की कोशिश की, बल्कि कई ममालिक से बात भी की ताकि इसराइल पर दबाव बढ़ाया जा सके और हमले रोके जा सके। सऊदी क्राउन प्रिंस ने साफ कह दिया है कि ना तो सऊदी फ़िज़ा को किसी हमले के लिए इस्तेमाल करने दिया जाएगा और ना ही सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी अड्डों से ईरान पर कभी कोई फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हुआ भी है दोस्तों। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को हमला करने के लिए अमेरिका से बॉम्बर्स भेजने पड़े, जिसने अरब मुल्कों से अलग कुछ और जजीरों पर बने अपने अड्डों से उड़ान भरकर ईरान पर बम गिराए। अब इसे ईरान का कुछ लोग खौफ कहेंगे या ईरान और अरब ममालिक के बीच बेहतर और पॉजिटिव हो रहा कोऑर्डिनेशन कहेंगे, चाहे वो रूस और चाइना की मदद से। कि अरब ममालिक अब ईरान के साथ उलझना नहीं चाहते, ना ईरान अरब ममालिक के साथ। ये चाहते हैं कि पूरा रीजन अमन, पीस और बिजनेस का हब बने। तो उन्होंने अपने यहाँ से कहा कि अमेरिका से हमारे यहाँ से नहीं उड़ेंगे। खैर, MBS के इस वादे पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी जवाब दिया, हम अमेरिका से अपने मसाइल को आलमी उसूलों की रोशनी में हल करने को तैयार हैं, पेज़ेश्कियान ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम अपने हक से आगे कुछ भी नहीं मांगते और इस राह में अपने दोस्तों और भाइयों के हर ताउन का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने सऊदी अरब के वाज़े और ईरान के साथ मजबूती से खड़े होने पर शुक्रिया भी अदा किया। क्या मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया और आगे के लिए भी आप अच्छा वादा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि गल्फ में अमन की कोशिशें तेज़ हैं और ईरान को अब अकेला नहीं समझना चाहिए। बढ़ते आगे। ईरान में इस्राएली जासूसों को सजाए मौत दी गई है। 3 मुलजिमों को फांसी दी गई, बल्कि जब वो मुजरिम बन गए तब फांसी दी है। सभी पर
ज़ायनी मोसाद के लिए जासूसी, कत्ल की साजिश और मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम था। ईरान में बुध की सुबह 3 अफराद के लिए आखिरी सुबह बन गई। इनको फांसी दे दी गई। ये तीनों ईरानी अदालतों में ज़ायनी रजीम यानी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने और मुल्क में कत्ल के लिए हथियार स्मगल करने के जुर्म में मुजरिम करार दिए गए थे। फांसी पाए गए अफराद के नाम इदरीस आली, आज़ाद शेजाई और रसूल अहमद है। सरकारी बयान के मुताबिक इन लोगों को मुहारबे यानी कि खुदा से जंग और फसाद फिल अर्ज़ यानी कि ज़मीन पर फसाद जैसे संगीन इल्ज़ामात में मौत की सज़ा सुनाई गई। अगर मेरा यहाँ प्रोनाउंसिएशन कोई गलत रहा हो तो आप खबर सुनें। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने इसराइली एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर मुल्क में यानी ईरान में अहम शख्सियतों के कत्ल के लिए असलहा और साजो सामान स्मगल किया था और ईरान की सलामती के खिलाफ इन्होंने साजिश की थी, उसमें शामिल थे। ईरान का साफ पैगाम है कि जो भी मुल्क के खिलाफ दुश्मनों से मिलकर साजिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस सज़ा के बाद ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जासूसी और इसराइली ताल्लुकात के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं है और ये मामला ईरान की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी का सीधा मसला है। अब एक सवाल से रिपोर्ट शुरू करते हैं कि क्या अमेरिकी दावा झूठा निकला, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर इदारे अब भी सलामत हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी हैं हमने, लेकिन पेंटागन की खुद के उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि दावे झूठे हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत है। दोस्तों, वाशिंगटन से एक और बड़ी खबर सामने आई है और इस बार निशाने पर है खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। CNN ने पेंटागन के अंदर से, मैं तफसील में आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि एक्चुअली हुआ क्या, पढ़ के तो 2 लाइन निकल सकता था। CNN ने पेंटागन के अंदर से कुछ खास सोर्सेज के हवाले से बताया है कि अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम्स या न्यूक्लियर ताकत को बुनियादी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे थे कि उनकी एयरफोर्स ने ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया है, वो सब गलत साबित हुआ। इसका एक रिएक्शन भी आ गया है अमेरिका से इस रिपोर्ट का, और उसके बाद रूस से भी रिएक्शन। ज़रा सुनिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट का हिस्सा ये बता दूं कि सेंटकॉम की बैटल असेसमेंट के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट ने ये वाजे किया है कि जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी ईरान के ऊपर, वो कुछ न्यूक्लियर साइट्स को छू पाई थी, लेकिन न्यूक्लियर कोर इंटैक्ट है। यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी का मेन हिस्सा, उस पर अमेरिका की बमबारी का कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की सलाहियत अब भी बाकी है और न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो एडवांस सेंट्रीफ्यूज हैं उन्हें कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है। याद रहे कि ट्रंप ने अपने संडे के इतवार के बयान में क्या कहा था, ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को हमने पूरी तरह तबाह कर दिया है, उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट की सलाहियत को ज़ीरो कर दिया है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों तक के लिए पीछे चला गया है। लेकिन पेंटागन की खुद की एजेंसी ने कह दिया है कि ये सब दावे सियासी लफबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। यानी एक बार फिर सियासत दुनिया के सामने बेलिबास तो हो गई है। वैसे ये खबर इसराइल जैसी लोमड़ी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक और रिपोर्ट आई, व्हाइट हाउस एक्टिव हो गया और अमेरिकी हुकूमत ने इस मीडिया रिपोर्ट को बकवास करार देते हुए कहा कि ईरान में तबाही मची है, मानो मची है पुतन, और वक्त के साथ ये दुनिया को समझ आ जाएगा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। व्हाइट हाउस ने CNN की उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका के ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले बेअसर रहे। इसे रद्द कर दिया व्हाइट हाउस ने। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन कैरोलिन लेविट ने कहा कि जब आप 30,000 पाउंड के 14 बॉम्ब एकदम निशाने पर गिराते हैं तो उसका मतलब होता है मुकम्मल तबाही। उनका कहना था कि अमेरिका का निशाना 100% एक्यूरेट था और ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरनाक नुकसान पहुंचा है। यानी व्हाइट हाउस इस बात पर जोर दे रहा है कि जो ट्रंप ने कहा था वो सही है और हमने जितने बम मारे हैं वो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगे हैं
और तबाही मची है, न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई। फिलहाल इनके दावे चलते रहेंगे, लेकिन यूएन में रूस ने कुछ पोल खोली और कहा है कि ईरान पर हमला बुनियादी तौर पर गलत और बेबुनियाद था। अमेरिका इसराइल ने झूठ फैलाया और ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाना बनाकर निशाना बनाया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के नुमाइंदे वसीली नाबेंजिया ने अमेरिका और इसराइल को खुलकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो ताज़ा हमले हुए हैं वो कानून शिकनी और जंगी भड़कावे पर मबनी थे। नाबेंजिया ने कहा कि आईएए की रिपोर्ट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ईरान ने अपने यूरेनियम को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आईएए की रिपोर्ट ही ये नहीं कह रही है, तो फिर तुमने हमले क्यों कर दिए? तुम उसको तो मानते होगे, वैसे ये यूएन को भी नहीं मानते। जब यूएन ने कह दिया था इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, तब जाकर हमला किया था। जब इन्होंने कह दिया नहीं है परमाणु, तब हमला कर दिया। यही तो चाल थी। रूस कहता है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तफ्तीशें तो ईरान की पारदारी और अमन पसंदी का सबूत है, फिर हमला क्यों? रूस ने ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर दुनिया भर में यह तासुर फैलाया कि ईरान बम बना रहा है, जबकि ऐसी कोई बात साबित ही नहीं हुई। रूस ने तनकीद करते हुए कहा कि यह हमला न सिर्फ बेबुनियाद था, बल्कि इससे रेडियो एक्टिव खतरे भी बढ़ गए हैं। दोस्तों, अब बात साफ होती जा रही है, दुनिया को झूठे बहाने देकर जंग की तरफ धकेला गया था। सवाल ये है, क्या ये पूरी तबाही सिर्फ एक साजिश थी या इसका मकसद वो था जो अभी डिस्कस नहीं किया जा रहा? सोचिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। सलामत रहिए, खुश रहिए।